जो है साइंस का जो है आपकी पूरी बुक से निचोड़ लाए हैं साइंस का, ठीक है। और जो कि आपके एग्जाम में 100% जो है गारंटी है कि आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो कि एकदम बहुत ही ज़्यादा है कि आपके एग्जाम में आएगा तो आएगा ही, जो कि बहुत साल से रिपीट किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे एग्जाम में दिया जा चुका है और आने वाले 2021 एग्जाम जो है एनुअल एग्जाम में आएगा, ये फिक्स्ड है, 100% है। और आपको एक भरोसा दिला देता हूँ, आपको जो जितने भी हम साइंस का जो है ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड कर रहे हैं, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, सारे क्वेश्चन आपको मिलेगा, लेकिन सारी क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो चलो सबसे पहले फटाफट कर लेते हैं क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो है पहला प्रश्न है, सल्फर परमाणु की जो है 22वीं कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है कितनी होती है। ये एनुअल 2009 में भी पूछा गया और ये गैस क्वेश्चन है, 2021 में भी जो है ये पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखो सल्फर परमाणु की जो है 22वीं कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो कितनी होती है, तो कितनी होती है, तो 6 होती है, यानी ऑप्शन इसका सी होगा राइट आंसर। तो सल्फर परमाणु की जो है 22वीं कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वह 6 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी स्टूडेंट को एंड तक देखना और सारे क्वेश्चन आप लोग को याद कर लेना है। क्वेश्चन में 2 पूछा जा रहा है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो ग्लूकोज को जो है एक अणु में पूछा जा रहा है ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो ऑक्सीजन के जो है 6 परमाणु होते हैं। कितने परमाणु होते हैं, तो 6 परमाणु होते हैं। और ये देख सकते हैं कंपार्टमेंटल एनुअल एग्जाम में पूछा गया था और ये गैस है कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ग्लूकोज के एक अणु में जो है ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो 6 परमाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की बीम दूरी ली जाती है। अब देखो बीम की बीम पूछा जा रहा है, किसकी पूछी जा रही है, तो बीम की बीम जो दूरी ली जाती है वो किस में होती है, तो ऋणात्मक में होती है, यानी ऑप्शन इसका बी होगा राइट आंसर, ऋणात्मक। तो नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो है दर्पण के सामने रखे गए बीम की बीम दूरी जो ली जाती है वो क्या होती है, वो ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है, पितरस जो है कहाँ से स्रावित होता है। पितरस जो है ये पूछा जा रहा है कहाँ से जो है स्रावित होता है, तो कहाँ से स्रावित होता है, तो यकृत से जो है ये स्रावित होता है पितरस, यानी ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, यकृत से जो है स्रावित होता है पितरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है, नामांकित में से जो कौन मलेरिया परजीवी है। तो मलेरिया परजीवी पूछा जा रहा है कौन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है ये क्या है, मलेरिया परजीवी है, ऑप्शन इसका ये होगा राइट आंसर। और यही पूछेगा मलेरिया परजीवी नहीं है तो लेशमीनिया हो गया, प्रोटोजोआ, ये सब दोनों जो है ये मलेरिया परजीवी नहीं है, और है तो प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया परजीवी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नामांकित में से जो कौन मलेरिया परजीवी है, तो प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है, एल्युमिनियम पर जो है मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है। तो कहाँ पर पूछा जा रहा है, तो एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की जो प्रक्रिया है उसे एरोडीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, तो उसे एरोडीकरण कहते हैं, यानी ऑप्शन इसका बी होगा राइट आंसर। तो एल्युमिनियम पर जो है मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को जो है क्या कहते हैं या क्या कहलाती है, तो एरोडीकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है, सामान्य नेत्र के लिए जो है दूर बिंदु है, तो सामान्य नेत्र जो है इसकी दूर बिंदु जो होती है वो कितनी होती है, तो अनंत होती है, और नजदीक बिंदु जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। दोनों आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो सामान्य नेत्र के लिए जो है दूर बिंदु कितनी होती है, तो अनंत होती है, और नजदीक बिंदु जो है 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है, कौन सी गैस जो है वैश्विक ऊष्मा के लिए उत्तरदायी है। तो पूछा क्या गया, कौन सी गैस जो वैश्विक ऊष्मा के लिए जो है उत्तरदायी है या उत्तरदायी है, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये वैश्विक ऊष्मा के लिए उत्तरदायी है, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है कौन सा जो है अजैब जो है निम्नकरणीय कचरा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन में सी, थर्मोकोल। थर्मोकोल जो है ये क्या अजैब निम्नकरणीय कचरा है, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, थर्मोकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है निम्न में से जो है किस लेंस की फोकस दूरी जो है धनात्मक होती है। अब देखो फोकस दूरी जो पूछा जा रहा है कौन सी लेंस की जो है धनात्मक होती है, तो ये जो है उत्तल लेंस की जो है फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक, यानी ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, उत्तल लेंस। तो निम्न में से जो है किस लेंस की जो है फोकस दूरी जो है धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस का ही जो है प्रयोग किया जाता है पीछे देखने के लिए वाहनों के लिए, आप लोग जैसे मिरर, जैसे वन मोटरसाइकिल का मिरर और बाकी सभी गाड़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 11 पूछा जा रहा है समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत जो है संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध जो है बढ़ता है या घटता है या अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। अब देखो समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की जो संख्या है घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है, बढ़ता है, यानी ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा रहा है कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो अब यहाँ पूछा क्या गया, कवक में पोषण की कौन सी विधि जो है पाई जाती है। तो कौन सी विधि पाई जाती है, तो मृतजीवी जो है पाई जाती है कवक में, यानी ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। तो कवक में जो है पोषण की जो है कौन सी विधि पाई जाती है, तो मृतजीवी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है निम्न में से जो है कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो विद्युत शक्ति को जो है कौन सा जो है निरूपित करता है विद्युत परिपथ, तो ये जो है I² निरूपित करता है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो निम्न में से जो है कौन सा पद जो है विद्युत परिपथ में जो है विद्युत शक्ति को जो है निरूपित करता है, तो I²R। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 14 पूछा जा रहा है निम्न में से जो है कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है। अब देखो निम्न में से पूछा जा रहा है कौन सा अंग जो है संवेदी ग्राही नहीं है। तो संवेदी ग्राही अंग जो है वो कौन सी जो है नहीं है, तो दिमाग नहीं है। और ये बाकी सभी कान, आंख, नाक, ये सब तीनों जो है ये संवेदी ग्राही अंग है और नहीं है, तो दिमाग नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है किस दर्पण का उपयोग जो है सामान्यतः वाहनों का मतलब जो पृष्ठ दृश्य जो है दर्पणों के रूप में किया जाता है, यानी पीछे की जो है दृश्य को जो है देखने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है। इससे पहले आपको कॉन्सेप्ट में जब उत्तल लेंस आया था उस टाइम में बता दिए थे, तो कौन से दर्पण, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो किस दर्पण का उपयोग जो है सामान्यतः जो है वाहनों का जो है पृष्ठ दृश्य जो है पृष्ठ दृश्य दर्पणों के रूप में जो है किया जाता है, तो उत्तल दर्पणों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसी को कहा जाता है साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है कौन से दर्पण का, तो उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 16, क्वेश्चन में 16 पूछा जा रहा है किस रंग का जो है तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है। अब देखो सबसे बड़ा है और बहुत दूर तक दिखता है, यानी सबसे ज्यादा रेंज भी है, वो रंग है लाल रंग। कौन से रंग है, तो लाल रंग है, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। तो किस रंग का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे बड़ा है, तो लाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 17 पूछा जा रहा है समजात अंगों का उदाहरण है। तो समजात अंगों का जो है उदाहरण जो है कौन सा है, तो हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद, ये जो है समजात अंगों का उदाहरण है, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। क्या है, समजात अंगों का उदाहरण क्या होगा, हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 18 पूछा जा रहा है निम्न में से जो है उत्तम ऊर्जा का स्रोत जो है कौन सा है। अब देखो इसमें पूछा जा रहा है निम्न में से जो उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। तो उत्तम ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो बायोमास होता है। क्या होता है, तो बायोमास जो है ये उत्तम ऊर्जा का स्रोत है, ऑप्शन इसका डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 19 पूछा जा रहा है कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। तो
कौन नहीं करता है कार्य? तो अंडाशय जो है ये कार्य नहीं करता है। कौन सा कार्य नहीं करता है? तो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है अंडाशय। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। तो कौन जो है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? तो अंडाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा जा रहा है, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में बाएं हाथ की जो तर्जनी संकेत करती है। अब ये जो तर्जनी जो है क्या संकेत करती है? फ्लेमिंग के वामहस्त से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को जो है ये क्या करती है? संकेत करती है। क्या पूछा गया? तो फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में बाएं हाथ की जो तर्जनी संकेत जो है क्या करती है? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करती है। ठीक है। और यहाँ से आप लोग एक तो जरूरी सूचना आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, जो भी मेरे चैनल से आप लोग जाते हैं और सभी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन पाने के लिए, तो आप लोग एजुकेशन स्टडी सर्च कीजिएगा, यूट्यूब पे आ जाएगा। और इसका पीडीएफ ये जो भी जस्ट आपको पढ़ा रहे हैं आज और कल वाला पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर हम स्पेशली हम खुद प्रोवाइड कर देंगे। एजुकेशन स्टडी के नाम से आप लोग टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और यूट्यूब पे भी आपको क्या सर्च कर लेना है? एजुकेशन स्टडी कर लेना। और आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है। आज से जो है इस पे 10th का जो है तैयारी शुरू कराएंगे एकदम बेस्ट तरीके से, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। क्लास खत्म होने के बाद आप लोग सर्च करके इस चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है। और हिंदी का जो है उस पर चैप्टर बाय चैप्टर और साइंस का चैप्टर बाय चैप्टर यहाँ पर शुरू करेंगे। और इस पर भी जो है आपको वीडियो आता रहेगा। ठीक है। एजुकेशन स्टडी आपको याद रखना है। स्क्रीनशॉट सभी बच्चे खींच लो। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में 21 पूछा जा रहा है, निम्न में जो है कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो गंगा प्रदूषण के लिए जो कौन उत्तरदायी नहीं है? तो गंगा में मछली पालना। गंगा में मछली पालना जो है गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छी तरह से याद रखना है। निम्न में जो है कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो गंगा में मछली पालना जो है गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन नंबर 22 पूछा जा रहा है, पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है? तो पुष्प का जो है नर जननांग जो है क्या कहलाता है? तो पुंकेसर कहलाता है। यानी ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, पुंकेसर कहलाता है पुष्प का नर जननांग। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, पुंकेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन नंबर 23 पूछा जा रहा है, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को जो है संशोधित किया जा सकता है? तो यहाँ पर पूछा क्या गया? तो किस लेंस का प्रयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? वो लेंस जो है कौन सी लेंस है? वो है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के द्वारा जो है हम दीर्घ दृष्टि दोष को जो है क्या कर सकते हैं? संशोधित कर सकते हैं। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, उत्तल लेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। आपको अच्छी तरह से याद रखना है, किस लेंस का उपयोग कर जो है दीर्घ दृष्टि दोष को जो है संशोधित किया जा सकता है, वो है उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में 24 पूछा जा रहा है, विरंजक चूर्ण को रासायनिक सूत्र, यानी विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है, क्या होता है? तो इनका रासायनिक सूत्र होता है विरंजक चूर्ण का CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2 होता है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। ऑप्शन इसका बी होगा राइट आंसर, CaOCl2 होता है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरह से याद रखना है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा जा रहा है, कौन सा पदार्थ जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है? अब देखो कौन सा पदार्थ जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है? ये जो है क्षार होता है। क्षार जो है ये क्या करता है? लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा पदार्थ जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो क्षार कर देता है। ठीक है। तो इस वीडियो का एम जो है आप सभी के लिए 1000 लाइक का है। 1000 आप लोग लाइक कर दीजिएगा तो आपका एक ऑफिशियल, मैं खुद से तैयार करेगा ऑफिशियल मॉडल सेट, जिसमें आपको 80 ऑब्जेक्टिव, जिस तरह आपको एग्जाम में आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा एकदम सेम उसी तरह का आपका मॉडल सेट बनाएंगे, जो कि ज़्यादातर क्वेश्चन आपका लड़ेगा। आप लोग 1000 लाइक का एम
कंप्लीट हो जाएगा जैसे ही आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लोग सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और कल वाले वीडियो को जो साइंस के स्टूडेंट नहीं देखे आप लोग, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।